अस्सलामुअलैकुम बेटा, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ग्रेड 9 का जो कोर्स है पूरे पंजाब के अंदर वो चेंज हो चुका है और न्यू अपडेटेड जो बुक्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। और आज हम जो अपनी वीडियो बनाएंगे वो है इसका फर्स्ट चैप्टर, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, द चैप्टर नेम इज़ रियल नंबर्स। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको लाजमी हमने अंडरस्टैंड करना है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट कॉन्सेप्ट्स मेरे ख्याल में इम्पॉसिबल है कि वो आप जो है 1.1 जो है वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स की तरफ। सबसे पहले द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ अ रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है बेसिकली? रियल नंबर की जो डेफिनेशन है हमारे पास, डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर इज़, रियल नंबर को इस तरह कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। रियल नंबर यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर्स। अगर यूनियन ले लिया जाए रैशनल नंबर्स का और इर्रेशनल नंबर्स का, तो वो जो एक नया सेट जनरेट होगा वो हमारा ओवरऑल रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये तो होगी रियल नंबर की डेफिनेशन। अभी मैंने टर्म यूज़ की थी रैशनल नंबर्स। जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। एक ऐसा नंबर जो p बाई q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, ऐसे नंबर को बोला जाता है रैशनल नंबर। A number that can be written in the form of p by q, but we have a condition as well। हमारे पास इसके लिए कंडीशन भी है कि value of q cannot be equals to 0। कहने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब इसकी पहले मैं एग्जांपल्स बता देता हूँ, फिर मैंने एक टर्म यूज़ किया डिनोमिनेटर, मैं उसको भी आपको क्लियर करवाऊंगा। एग्जांपल्स ऑफ द रैशनल नंबर्स आर 1 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 9, 2 डिवाइडेड बाई 3 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। ऐसा नंबर जो p बाई q या अपॉन की फॉर्म में लिखा जा सकता हो उसको बोला जाता है रैशनल नंबर। अब एक रैशनल नंबर मैंने लिख लिया, लाइक 2 डिवाइडेड बाई 3। ये जो हमारा 2 है इसको बोला जाता है न्यूमरेटर। और जो हमारे पास ये फ्रैक्शन बार से नीचे जो वैल्यू है इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। अब एक मैंने इधर एक सेकंड टर्म यूज़ की थी जब मैंने आपको रियल नंबर की डेफिनेशन बताई। जितने भी हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं इनको रिप्रेजेंट बेसिकली किया जाता है q से। इसकी आपको उम्मीद है कि डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब मैं डिस्कस करने लगा हूं जो हमारे पास सेकंड नंबर था q डैश से, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था, वो था इर्रेशनल नंबर। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है, अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। ऐसा नंबर जो p बाई q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ऐसे नंबर को बोला जाता है इर्रेशनल नंबर। अमूमन इर्रेशनल की फैमिली में ऐसे नंबर आते हैं जो कि लाइक अंडर रूट की फॉर्म में हो, 2 अंडर रूट, 3 अंडर रूट, 5 अंडर रूट, 7 अंडर रूट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इर्रेशनल नंबर। अंडर रूट की फॉर्म में लिखने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये जो मैं लिख रहा हूँ 36 स्क्वायर रूट ये भी इर्रेशनल फैमिली से बिलोंग करता है। नो, अगर हम इसको देखें, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू या कैलकुलेटर के थ्रू इसका आंसर निकालें तो ये एक इंटीजर आंसर आएगा, 6 आंसर आएगा। इट मीन्स ये वाला जो नंबर है ये इर्रेशनल फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखता। आपने सिर्फ माइंड में ये रखना है, ऐसे नंबर जो अंडर रूट की फॉर्म में हों वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। अंडर रूट के अलावा हमारे पास 2 स्पेसिफिक केसेस और भी हैं। पाई, ये भी हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। फिर वैल्यू ऑफ e, ये भी हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। ये तो था डेफिनेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। अब हमने इनके आगे जो टॉपिक है हमारे पास, जो कॉन्सेप्ट हमने अंडरस्टैंड करना है वो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स and the second one is टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। हमने जैसा कि पहले जिक्र किया, रैशनल नंबर का तमाम वो नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको बोला जाता है रैशनल नंबर्स। मैं एक रैशनल नंबर लिख रहा हूँ 1/2, मैं एक रैशनल नंबर लिख रहा हूँ 1/3, मैं एक रैशनल नंबर लिख रहा हूँ 1/4, रैशनल नंबर 1/5। 1 बाय 1 मैं इनको चेक करूँगा कि कौन सा नंबर किस फैमिली से बिलोंग करता है। बेसिकली टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ये सारे के सारे बताएंगे कि ये किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, इस फैमिली से या फिर इस फैमिली से। चेक करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, वी हैव टू डिवाइड 1 विद 2, क्योंकि जो भी हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू होती है उसको हम इनसाइड प्लेस करते हैं और जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है उसको हम आउटसाइड रिप्लेस करते हैं। 1 छोटी वैल्यू है, इट मीन्स वी हैव टू प्लेस अ डेसिमल हेयर, हमें यहाँ पे एक आधा जो है डेसिमल लगाना है। एंड देन जब हमने डेसिमल यूज़ कर लिया वी कैन यूज़ द 0, इट मीन्स 2 5s are 10, रिमाइंडर इज 0। इट मीन्स द आंसर ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0.5। 0.5 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 2 को हमने डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व किया, द आंसर इज़ 0.5। अब आप देख सकते हैं कि जो डिवीजन है वो एक जगह पे आके रुक गई है, जो हमारा डेसिमल है वो उसके बाद जो नंबर्स थे वो एक जगह पे आके स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं। इट मीन्स ये जो नंबर है ये परफेक्ट एग्जांपल है टर्मिनेटिंग डेसिमल की। टर्मिनेट हो जाना, नंबर का रुक जाना। अगले को डिवाइड करता हूँ, इसकी आपको क्लियर होगी अंडरस्टैंडिंग। 1/3, नाउ 1 डिवाइडेड बाय 3, वी हैव टू प्लेस अ डेसिमल, क्योंकि हम 1 को 3 के साथ डिवाइड नहीं करवा सकते हैं, तो इट मीन्स वी हैव टू यूज़ अ 0। 3 3s are 9, we have to place a minus sign, the remainder will be equals to 1। अब हमने डेसिमल ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है तो हम एक और 0 लगा सकते हैं दोबारा। 3 3s are 9, subtracting them again we will get the answer that will be equals to 1। 3 again 0, 3 3s are 9 minus 1, और ये इसी तरह से चलता रहेगा। It means the answer of 1 divided by 3 is equals to 0.333 and so on। ये रिज़ल्ट रुकेगा नहीं, ये इसी तरह से चलता रहेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/3 is equals to 0.3। कौन सी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है? आप देख सकते हैं क्लियरली 3 बार बार रिपीट हो रहा है। आप 3 के ऊपर बार लगा देंगे। बार का मतलब है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये वैल्यू बार बार इनफाइनाइट मैनी टाइम्स जो है ना वो रिपीट हो रही है, ये रुकेगा नहीं रिज़ल्ट। आपको कैलकुलेशन से भी आइडिया हो रहा होगा कि इसका एंड नहीं होगा। जो भी इस टाइप का डेसिमल होंगे जो हमारे पास, आंसर्स होंगे जो भी हमारे पास, ये कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। मीन्स 1/3 को जब हमने डिवाइड किया द आंसर इज़ 0.333 एंड सो ऑन। फिर आप इसको लिख सकते हैं 0.3 और इसके ऊपर आप बार लगा देंगे। कुछ बुक्स के अंदर याद रहे वो बार की जगह पे डॉट भी लगाता है, मींस 0.3 और उसके ऊपर वो इस तरह डॉट भी लगा देता है, डेसिमल भी प्लेस कर देता है। इसका भी वही मतलब है और इसका भी वही मतलब है। जो इस टाइप की हमारे पास डिवीज़न होगी ना वो सारी की सारी डिवीज़न कहलाती है नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल्स। इसके जो आंसर्स आएंगे वो कभी भी एंड नहीं होंगे, वो चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे। मैं अब 1/4 को डिवाइड करके देखता हूँ। 1/4 को चेक करते हैं हम। 1 divided by 4, we have to place a decimal here, it means 0। 4 2s are 8 माइनस साइन 2 रिमाइंडर आ गया हमारे पास।
हमारे पास ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है, इट मीन्स वी कैन यूज़ अ 0, 4 5s are 20 minus sign remainder will be equals to 0. It means the answer of 1 divided by 4 is 0.25. आंसर एक जगह पे आके टर्मिनेट हो गया है, रुक गया है। इट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 0.25। ये किस फैमिली से बिलोंग करेगा? ये टर्मिनेटिंग फैमिली से बिलोंग करेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है 1/5, उसका भी यही आंसर आ जाएगा आपके पास। 1/5 का जो आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 5। यू कैन यूज़ द कैलकुलेटर एज वेल, लेकिन कैलकुलेटर आपको ये नहीं बताएगा कि ये वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट मैनी टाइम्स चलती चली जा रही है। 1/5 द आंसर विल बी इक्वल्स टू 0.2। इट मीन्स ये भी टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। दिस वैल्यू इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रही है। अब मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाय 9। 1 डिवाइडेड बाय 9 को मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 9, वी हैव टू प्लेस अ डेसिमल हेयर 0, 9 1s are 9 minus sign 1. We have already a decimal. It means we can use a 0, 9 1s are 9 minus 1. We can again use a 0, 9 1s are 9 minus and so on. ये भी इसी तरह चलता रहेगा। It means we have another example of 1 divided by 9. The answer is 0.1111 and so on. ये रिजल्ट इसी तरह से चलते रहेंगे। That will be equals to 0.1. You can use a bar on it. ये इस नोटेशन को रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर चलता चला जा रहा है। और ये कौन सा नंबर है? ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये टर्मिनेट नहीं होगा। इसका आंसर एक जगह पे स्टक नहीं होगा, रुकेगा नहीं, टर्मिनेट नहीं होगा। और इसके लिए एक और जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो है रेकरिंग। वो रेकरिंग डेसिमल भी बोला जाता है इसको, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी और रेकरिंग डेसिमल भी। आई होप कि आपको दोनों के अंदर क्लियर डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ऐसे नंबर्स जिनका आंसर डिवीजन के बाद, फ्रैक्शन का आंसर्स डिवीजन के बाद एक जगह पे आके रुक जाए, इट मीन्स आर द परफेक्ट एग्जांपल्स ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। एंड नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते, इनफाइनाइट मैनी टाइम्स उनका रिजल्ट चलता रहता है।